हर हर महादेव। दोस्तों, आपने महादेव के चमत्कार के कई किस्से और कहानियां सुनी होंगी। सच्चे मन से मांगी हुई आपकी कोई मनोकामना भी महादेव ने अवश्य ही पूर्ण की होगी। जो भी लोग महादेव को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी सच्चे मन से पूजा करते हैं, शिव जी उनकी मदद करने अवश्य ही चले आते हैं। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक ऐसी ही सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जब साक्षात शेषनाग ने आकर एक माँ की जान बचाई थी। आपने शेषनाग के चमत्कार की कई घटनाओं के बारे में सुना होगा। कई लोगों ने 5 फन वाले नाग देखने का दावा भी किया है। हालांकि ऐसे नाग बहुत ही दुर्लभ होते हैं। कुछ ही भाग्यशाली लोगों को रहस्यमय स्थानों पर इनके दर्शन होते हैं। ऐसी ही एक घटना महाराष्ट्र के गंगाखेड़ में रहने वाली पार्वती बाई के साथ हुई थी। पार्वती बाई के पति का देहांत बरसों पहले हो चुका था। उनके 3 बेटे हैं। 2 बेटे गांव में ही उनके साथ रहते थे और सबसे छोटा बेटा राकेश मुंबई में काम करता था। पार्वती बाई के बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी और उसकी पत्नी भी अच्छे स्वभाव वाली थी। पूरा परिवार खुशहाल था। पार्वती बाई के दोनों बेटे नरेश और गणेश खेत में काम करके घर चलाते थे और अपनी माँ की खूब सेवा भी करते थे। पार्वती बाई महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज सुबह स्नान करके शरीर पर इबिद लगाकर नित्य शिवजी का अभिषेक करती थी और शिवजी भी उनकी भक्ति से प्रसन्न थे। लेकिन कुछ ही समय के बाद पार्वती बाई के जीवन में ऐसा विचित्र समय आ गया जिसने उनके जीवन को नरक बना डाला। पार्वती बाई के छोटे बेटे की शादी होने जा रही थी। लड़की बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उनके पुत्र के साथ उस कन्या की कुंडली ठीक से नहीं बैठ रही थी। लेकिन गणेश को वह लड़की बहुत पसंद थी। दिखने में सुंदर और थोड़ी पढ़ी लिखी होने के कारण उसने कुंडली को दुर्लक्ष्य करके उसके साथ शादी कर ली। लेकिन वह क्या जानता था कि वह किसे अपने घर पर ला रहा है। नई नवेली बहू कुछ ही महीनों तक सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करने लगी। अपनी सास की भी उसने सेवा की। लेकिन उसके बाद उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। वह अपने पति के कान भरने लगी। भाई भाई में झगड़े होने लगे। पार्वती बाई की सेवा तो दूर, उसे पानी तक पिलाना उसने बंद कर दिया। उसने बड़ी बहू के भी कान भर दिए और उसे भी पार्वती बाई के खिलाफ कर दिया। बुढ़ापे में पार्वती बाई का जीवन बहुत ही दुष्कर हो गया। उनके बेटे भी अब उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, उल्टा उसी को दोषी ठहराते थे। एक दिन छोटी बहू कविता ने अपने पति को पार्वती बाई से छुटकारा पाने के लिए कह दिया, क्योंकि पार्वती बाई के कारण वह अपने पाप कर्म नहीं कर पा रही थी। पति के होते हुए भी उसके पराये मर्दों से संबंध थे। पार्वती बाई के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने अपने पति को झूठी बातें कहकर उसे अपनी माँ का शत्रु बना दिया। फिर गणेश ने और उसके बड़े भाई ने मिलकर एक योजना बनाई ताकि वे अपनी माँ से छुटकारा पा सके। उन्हें भी माँ की दवाइयों का खर्च उठाना पड़ रहा था और उन्हें उनकी माँ बोझ लगने लगी थी। एक दिन उन्होंने अपनी माँ को कैलाश के दर्शन के नाम से योजना बनाई और अपनी माँ को लेकर वे नेपाल चले गए। नेपाल ले जाकर गणेश और नरेश ने अपनी माँ को एक बर्फीले पहाड़ पर छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। उन्हें लगा इतनी ठंड में वह वापस नहीं आ पाएगी और वही बर्फ में गिरकर मर जाएगी। पार्वती बाई दौड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह उस बर्फीले पर्वत पर एक पेड़ के नीचे बैठी रही। भूख प्यास से व्याकुल वह रोने लगी। उसने वहीं पर एक पत्थर रखकर उसे शिवलिंग समझकर उसकी पूजा की और अपने आंसुओं से उस शिवलिंग का अभिषेक किया और महादेव को पुकारने लगी, प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका दंड मुझे भुगतना पड़ रहा है। और फिर वह बेहोश होकर वही सो गई। तभी पार्वती बाई के साथ ऐसा चमत्कार हुआ, सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पार्वती बाई को जब होश आया तो उसके सामने एक 5 फन वाला नाग खड़ा था और उसके साथ एक अघोरी साधु था। उस साधु ने पार्वती बाई को स्पर्श किया तो पार्वती बाई के सभी रोग शोक नष्ट हो गए और वह एकदम से खड़ी हो गई। उस अघोरी ने कहा, हे माँ, आप मेरे साथ चलिए। पार्वती बाई कुछ न बोली और चुपचाप उस अघोरी के साथ चली गई। वह अघोरी पार्वती बाई को लेकर उसके घर पर गया। उधर घर पर पार्वती बाई का सबसे छोटा बेटा राकेश माँ के वियोग में रो रहा था और फिर अचानक अपनी माँ को सामने देखकर वह चौंक गया। उसके दोनों भाई ने उसे झूठ बोला था कि माँ नदी में बहकर मर गई और फिर उसकी माँ ने उसे सारी हकीकत बताई। महादेव के इस चमत्कार को देखकर पार्वती बाई के दोनों बेटे माफी मांगने लगे। फिर छोटे बेटे ने
अपनी पत्नी कविता को अपने घर से निकाल दिया और उसके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए और फिर उसने जीवन भर अपनी मां की सेवा की। तो दोस्तों, देखा आपने महादेव किस प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं चले आते हैं। क्या आपके भी साथ ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।